तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस ऑल प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बेसिक डिक्शनरी ऐप बनाएंगे, जो कि हम इसके लिए एक एपीआई का यूज़ करेंगे। तो ये एक बेसिक ऐप होने वाला जो कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम बनाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम इसका डेमो देख लेते हैं कि किस प्रकार ये हमारा बनने के बाद शो होगा, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो मैंने इसको पहले से ही एक बार बनाकर रखा है, तो चलिए इसको लाइव सर्वर पर ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ऐप का जो डेमो है वो देखिएगा विजुअल। तो यहाँ पास अगर एप्पल प्लस करके वर्ड करेंगे तो इस प्रकार से आपको इसका वर्ड दिखेगा, मीनिंग दिखेगा और एग्जाम्पल अगर अवेलेबल होगा तो एग्जाम्पल भी दिखेगा और प्रोनाउंसिएशन के लिए साउंड भी दिया होगा। तो जैसे कि हम इसमें क्लिक करेंगे तो हल्का सा साउंड आएगा, ये देखिए हल्का सा साउंड आ रहा। तो कुछ दूसरा वर्ड सर्च कर लेते हैं, लाइक बनाना सर्च करते हैं। तो ये बनाना की आ गई है, मीनिंग भी यहाँ पास देख सकते हैं और एग्जाम्पल इसका भी नहीं मिला, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका भी शायद हो, देखते हैं। बनाना, ये देख सकते हैं। तो ये एक बेसिक है। इसके इस एपीआई के अंदर और भी काफ़ी सारी डिटेल्स आती हैं, तो जिसको हम आपको दिखाएंगे भी। तो चलिए चलते हैं और इसको हम बेसिक से जीरो से बिल्ड करते हैं। तो दोस्तों आपको आ जाना है अपने फाइल एक्सप्लोरर पर और कहीं भी आप एक फोल्डर बना लीजिए, डिक्शनरी ऐप नाम से या किसी और नाम से भी बना सकते हैं, और ओपन कर लीजिए VS कोड पर उसको। तो हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। तो इसको ओपन करने के बाद अब आपको 3 फाइल बनानी है, index.html और style.css और इसके साथ आपको बनानी है एक script.js। 3 फाइल आपको बनानी है। तो सबसे पहले अब हम HTML से इसी स्टार्ट करते हैं। तो इसी से स्टार्ट करेंगे, एक्सक्लेमेशन साइन प्रेस करिए और बॉयलर प्लेट कोड जो है उसको इंपोर्ट कर लीजिए और टाइटल में हम डाल देंगे डिक्शनरी डाल देते हैं और यहाँ पास हम लिंक कर देते हैं अपनी CSS को। तो CSS को लिंक करने के लिए यहाँ पास आप अपनी फाइल का नाम दे देंगे। तो यहाँ पास मैंने style.css ही फाइल का नाम है, तो चेंज नहीं किया है। इसके बाद यहाँ पास हम स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे। तो script.js हमारी जावास्क्रिप्ट यहाँ पास ऐड हो चुकी है। तो लगभग हमारी लिंकिंग हो चुकी है फाइल्स की। इसके बाद हम हमारा मेन कंटेनर बनाएंगे, div.container करेंगे। तो इस प्रकार से आपका एक div बन जाएगा क्लास कंटेनर नाम से। इसके अंदर अब हम एक h1 पहले डाल देते हैं। h1 में लिखेंगे डिक्शनरी एंड प्रोनाउंसिएशन डाल देते हैं। इसके बाद एक div.search बॉक्स नाम से एक बनाते हैं। इसके अंदर हमारी सर्च से रिलेटेड इनपुट एलिमेंट होगी। तो पहला हमारा इनपुट एलिमेंट होगा जो कि होगा टेक्स्ट, क्योंकि हम टेक्स्ट ही लेंगे। तो नेम को हम इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम केवल वर्ड इनपुट इसको ID दे देंगे और प्लेस होल्डर लगा देंगे इंटर वर्ड से हमें एक। तो ये हमारा इनपुट एलिमेंट हो गया जो इनपुट लेने के काम है। इसके बाद हमें एक बटन भी बनानी पड़ेगी। तो बटन, तो इसमें हमें ID देनी पड़ेगी सर्च BTN। तो सर्च BTN इसमें बटन देनी पड़ेगी। इसके साथ ही इसमें हम लिख देंगे सर्च। तो ये होगा एक सर्च।
इसके बाद एक और हमें डिव की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि होगा हमारा div हैश रिजल्ट, उसके साथ ही रिजल्ट बॉक्स नाम की इसकी क्लास भी ऐड कर देते हैं, जो कि स्टाइलिंग के लिए यूज होगी। तो रिजल्ट और तो इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, इसके अंदर हम डायनेमिकली डेटा को जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड करेंगे। तो लगभग हमारी ये कोडिंग हो चुकी है। बाद में हम इनकी क्लासेस को एडजस्ट कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आई तो CSS के लिए। तो इसको सेव करते हैं और CSS की तरफ चलते हैं। तो CSS में कोड की क्लासेस को मैंने पहले ही राइट करके लिखा है ताकि आपका टाइम बच सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिंग में टाइम लगता है। तो इसको आप लाइव प्रीव्यू ओपन कर सकते हैं अगर आपने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल की होगी, ये लाइव प्रीव्यू एक्सटेंशन जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इसको इंस्टॉल की होगी, तो आप लाइव प्रीव्यू यहाँ पास से ओपन कर सकते हैं इस प्रकार से। तो अभी हमारा कुछ एप्लीकेशन इस प्रकार से दिख रहा है। तो इसमें हम जैसे स्टाइलिंग करेंगे तो हमारा चेंज होगा। तो मैं स्टाइलिंग लेकर आता हूँ। मैंने बॉडी और कंटेनर की स्टाइलिंग को भी लाया हूँ समझाने के लिए। तो बॉडी की स्टाइलिंग मैंने कर दी है, जिसकी मदद से फॉन्ट फैमिली, बैकग्राउंड, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है, जिसकी वजह से ये सेंटर में शो हो रहा है। और मार्जिन मैंने टॉप से 100 पिक्सल दे दी है, तो ये मार्जिन भी आ गई। और कंटेनर में मैंने बैकग्राउंड दे दिया है, पैडिंग दी है, और जो मैक्सिमम विड्थ है वो भी मैंने सेट कर दी है। तो ये अभी इसकी स्टाइलिंग है। इसके बाद और भी थोड़ी स्टाइलिंग है, इनको भी स्टाइल करना पड़ेगा, वर्ड को और इसको भी। तो उसकी भी स्टाइलिंग मैं लेकर आता हूँ। तो लगभग मैंने सभी की स्टाइलिंग ला ली है। तो ये H1 को मैंने सेंटर कर दी है, तो H1 हमारा ये है, तो सेंटर हो गया है। अब मार्जिन भी मैंने दे दी है, देख सकते हैं बॉटम में, तो 20 पिक्सल बॉटम में दे दी है। सर्च बॉक्स जो हमारा है, इस पूरे सर्च बॉक्स को मैंने फ्लेक्स बना दिया है, गैप भी दे दी है, तो 5-10 पिक्सल का गैप। और इनपुट की मैंने फ्लेक्स 1 कर दिया है, पैडिंग 10 पिक्सल कर दी है, जो कि ये दिख रही है पैडिंग। और बॉर्डर भी मैंने दे दिया है सॉलिड, और बॉर्डर रेडियस भी मैंने दे दिया है। बटन की स्टाइलिंग देख सकते हैं, ये है बटन की स्टाइलिंग, इसमें हॉवर भी मैंने ऐड कर दिया है। एक और बटन हमारी यहाँ शो होगी, प्रोनाउंसिएशन, जो कि जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड होगी, तो उसको भी इसका कलर भी सेम ही होगा। और ये रिजल्ट बॉक्स है, जो कि अभी जावास्क्रिप्ट की मदद से हम ऐड करेंगे, तो उसके लिए है। तो रिजल्ट बॉक्स वैसे यहाँ पास पहले से है, तो इसमें इसकी स्टाइलिंग है। उसका कंटेंट अभी शो नहीं हो रहा है, वो जावास्क्रिप्ट की मदद से होगा। तो ये लगभग हमने CSS की स्टाइलिंग को कॉपी पेस्ट करके समझ लिया है। तो अब चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग की तरफ। तो चलिए अब जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको 2 एलिमेंट हमको लाने पड़ेंगे। तो एक हमारा वर्ड इनपुट, क्योंकि इससे हम वर्ड को गेट करेंगे, और एक हमारी ये सर्च BTN हो गया, और ये हमारा रिजल्ट बॉक्स हो गया। तो इसकी ID से हम इसको लेंगे। तो वर्ड इनपुट को हम डायरेक्टली लेंगे, लेकिन सर्च बटन को लेंगे। तो कॉन्स्ट करते हैं और सर्च BTN करते हैं, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करते हैं, और यहाँ पास हम लिख देंगे ID का नाम, जो हमारी ID थी। तो सर्च BTN हमारी ID थी। तो ID का ध्यान ज़रूर रखिएगा, अगर गलत होगी तो वो एरर देगा। इसके बाद कॉन्स्ट करते हैं, और जो हमारा डिव्स रिजल्ट एलिमेंट है, जिसमें हम रिजल्ट को डालना है, तो उसको हम ले लेंगे। तो रिजल्ट डिव कर देते हैं इसको, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करते हैं, और इसका नाम हमने रिजल्ट रखा था। तो यहाँ पास से भी आप देख सकते हैं। तो रिज़ल्ट को हमने गेट किया है, और सर्च BTN को गेट किया है। इसके बाद अब हम जो हमारी बटन है उसमें ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे कि बटन पर क्लिक करने पर क्या हो। तो बटन पर क्लिक करने पर ही हम API को कॉल करेंगे और डेटा लेकर आएंगे। तो बटन में हम जो हमारी सर्च BTN है उसके अंदर हम ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे। तो इवेंट लिस्टनर हम क्लिक इवेंट पर लगाएंगे, और एक फंक्शन हम कॉल करेंगे, तो जो कि एरो फंक्शन हम पास कर रहे हैं, और यह हो गया हमारा एरो फंक्शन। तो इसमें हमें सबसे पहले
अपना एक वर्ड लेकर आना है, जो कि वर्ड हमारा इनपुट बॉक्स से आएगा कि क्या वर्ड यूज़र ने इंटर किया है, जिसको हमें सर्च करना है डिक्शनरी में। तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ही करेंगे, और इसका आईडी हमने दी थी, इसको भी चेक कर लेते हैं। वर्ड इनपुट हमने दी थी, तो वर्ड इनपुट इसमें कर देते हैं, और डॉट वैल्यू लगाकर आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली गेट कर सकते हैं। सॉरी, इसको कंट्रोल जेड करते हैं, और ट्रिम करके व्हाइट स्पेसेस को भी रिमूव कर सकते हैं। तो अभी हम चेक करेंगे कि वर्ड हमारा एक्चुअली में इंटर हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे। अगर वर्ड नहीं होगा तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे, क्योंकि बिना वर्ड के हम एपीआई कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि किस वर्ड को हम सर्च करेंगे, फिर ये हो जाएगा। तो वर्ड को भी हमने कर दिया है। इसके बाद हम अब वर्ड को लेकर एपीआई को फेच करेंगे। तो हम फेच करते हैं, फेच फंक्शन रखते हैं जो कि एपीआई से डेटा को लाने का काम करता है, या एपीआई को रिक्वेस्ट करता है डेटा के लिए। तो इसके लिए अब हमको एपीआई को देखना पड़ेगा कि कौन सी एपीआई हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए आप डिक्शनरी डॉट डेव एपीआई, जो कि फ्री एपीआई है, इसका डेवलपर का धन्यवाद जिसने ये फ्री एपीआई बनाई है। तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये इसका जो रिस्पॉन्स है वो मिलता है अगर इस एपीआई को हम हिट करते हैं। तो ये इसका यूआरएल है, जो कि आप अपने फेच करते समय यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पासवर्ड की जगह आपको वर्ड डालना पड़ेगा। तो आप इसकी गिटहब प्रोफाइल को भी देख सकते हैं, जिसमें ये पूरा कोड है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको चलते हैं और अपने इसमें ऐड करते हैं। तो सॉरी, इसमें हमें बैकटिक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें वर्ड की जगह अपना वर्ड इंटर करना है। तो बैकटिक्स लगा दीजिएगा, और इसके बाद डॉलर प्रेस करेंगे, और जो हमारा वर्ड है उसको अपेंड कर देंगे। तो ये हमारा फेच करने के लिए रेडी हो चुका है। इसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा तो वो हमारा जेसन के रूप में होगा, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये देन लगाकर हम कॉल बैक फंक्शन है ये, तो इसमें हम रेस्ट डॉट जेसन कर देंगे, जो कि जेसन को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट चेन में हम जो हमारा कन्वर्टेड, जो हमारा जेसन डेटा में कन्वर्ट हो चुका है डेटा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, उसको हम डेटा में ले लेंगे और आगे की प्रोसेस हम करेंगे। इसके पहले हम एक कैच भी लगा देते हैं, जो कि एरर को हैंडल करेगा। तो एरर को हैंडल करने के लिए भी हम यहाँ पास कर देते हैं। तो इसमें हम सीधे रिज़ल्ट जो हमारा है, रिज़ल्ट टेब डॉट इनर HTML में एक हम पैराग्राफ लगाकर सीधे पैराग्राफ लगा देते हैं और लिख देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो एरर के लिए ये होगा, अगर कोई भी एरर आती है तो ये डायरेक्टली रिजल्ट टिप में शो होगा। तो अब चलते हैं अपने मेन जो हमारा है। तो इसके अंदर भी अगर डेटा का रिस्पॉन्स तो आया होगा, लेकिन हो सकता है कि वर्ड फाउंड ही नहीं हुआ होगा, तो ये भी हो सकता है। तो फिर इससे हमें एक चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा डेटा डॉट अगर टाइटल अवेलेबल है, तो इसका मतलब है कि वो हमारा डेटा भी नहीं मिला है। टाइटल अगर रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब वर्ड फाउंड नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें फिर से जो हमारा रिज़ल्ट डिव है उसमें मैसेज शो कराना पड़ेगा कि रिज़ल्ट हमें फाउंड नहीं हुआ। तो इसके लिए फिर से हम करते हैं और एक पैराग्राफ लगा देते हैं और लिख देते हैं वर्ड नॉट फाउंड, ट्राई अगेन कर देते हैं। और पैराग्राफ को हमें क्लोज भी करना पड़ेगा, तो इसको हमने क्लोज भी कर दिया। और यहाँ पास हमें रिटर्न भी करना पड़ेगा, तो रिटर्न भी करा देते हैं, नहीं तो एरर देगा।
तो ये लगभग हमारी जो एरर को हैंडल करेगा। और अगर इनपुट हमारा वहाँ से API से डेटा नहीं आता है तो इसको भी हैंडल हम कर लेंगे। इसके बाद अब हमको API से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक कॉन्स्ट बनाते हैं और वर्ड डेटा नाम का लेते हैं, और जो हमारा डेटा आया है उसकी फर्स्ट इंडेक्स को ही उठाते हैं, क्योंकि ये एक ही डेटा को रिटर्न करता है जो कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें एक ही ऑब्जेक्ट वैसे होता है। तो चलिए अब चलते हैं हम API को आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद हम इसमें यूज करेंगे कि क्या हमें लाना है। तो और कर लेते हैं मीनिंग्स, जो हमारा है मीनिंग को भी हमें लाना है, और कॉन्स्ट करके हमें एग्जाम्पल को भी लाना है अगर एग्जाम्पल अवेलेबल होगा तो। और उसके साथ हमें तो ये एरर तो आएगी, कॉन्स्ट कर लेते हैं। और जो हमारा ऑडियो है ऑडियो भी लेकर आना है, तो तभी तो हम प्रोनाउंसिएशन का ये ऑडियो होगा। तो इनको लाने के लिए अब हम थोड़ा API को देख लेते हैं कि API में हमें क्या मिलेगा। तो API का रिस्पांस देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन इसके लिए हम एक वेबसाइट का यूज़ करेंगे। तो पहले इसको हम फेच करते हैं और डेटा लेकर आते हैं। तो इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं। तो वर्ड की जगह आप जैसे कि एप्पल डालकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं API से, तो ये आपको डेटा देगी। तो ये डेटा API ने दिया है, इसी को हमें फॉर्मेट करके अपने वेबसाइट में शो कराना है। तो हमें इतना सारा डेटा शो नहीं कराना है, केवल कुछ ही डेटा हमें इससे एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए हम इसको Ctrl+C करेंगे, और जो हमारी एक वेबसाइट है जेसन फॉर्मेटर, तो इसका भी लिंक मैं दे दूंगा और API का लिंक भी दे दूंगा। तो आप इसमें जाकर इसको पेस्ट करेंगे और फिर आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो प्रीव्यू के लिए आप सीधे व्यू करेंगे तो देख सकते हैं कि एक एरे रिटर्न हुआ है। ये पूरा एक एरे है और यहाँ पास एक जीरो इंडेक्स है। तो जीरो इंडेक्स हमने देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में यहाँ पास जीरो इंडेक्स किया है। तो ये हमारा फर्स्ट जो हमारा एरे में ये एलिमेंट आ चुका है। तो इसके बाद हमें अब यहाँ पास मीनिंग्स को निकालना है। तो मीनिंग्स के अंदर हमें फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट करना होगा। फर्स्ट एलिमेंट के अंदर हमें डेफिनेशन के अंदर जाना होगा। तो डेफिनेशन के अंदर भी हमें फर्स्ट एलिमेंट को ही लेना है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा है डेफिनेशन के अंदर, उसकी हमें डेफिनेशन लेनी है। और एग्जांपल क्योंकि अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एग्जांपल अवेलेबल भी रहता है कुछ में, तो देख सकते हैं कि कुछ में एग्जांपल हो भी सकता है लेकिन नहीं है। तो एग्जांपल भी हमें लेना है। तो जीरो इंडेक्स पर डेफिनेशन और एग्जांपल लेना है। तो चलिए चलते हैं और जावास्क्रिप्ट पर इसको देखते हैं तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, वर्ड डेटा, जो कि वर्ड डेटा हमारा पास जो कि ऑब्जेक्ट एक है। तो उसके बाद हमारे पास मीनिंग्स नाम का एक की है। तो मीनिंग्स कर देते हैं। तो इसका हमें फर्स्ट इंडेक्स सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें डॉट लगाना है। उसके बाद डेफिनेशन करना है, डेफिनेशंस, और इसके भी फर्स्ट इंडेक्स को हमें सिलेक्ट करना है और डॉट लगाना है और डेफिनेशन करना है। तो ये हमारी डेफिनेशन इसके अंदर आ जाएगी। तो इसको और भी अच्छी तरह से मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि क्या मैंने किया है। तो इन सबको पहले क्लोज कर देते हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स हमारा ये था, सिलेक्टेड था। इसके बाद हमने मीनिंग्स के अंदर गए, देख सकते हैं ये मीनिंग्स है। इसका फर्स्ट इंडेक्स ये वाला है, देख सकते हैं कि ये वाला हमने इसके अंदर गए। इसके बाद हमने डेफिनेशन के अंदर गए, ये डेफिनेशन है, देख सकते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर भी हमने फर्स्ट इंडेक्स देख सकते हैं जीरो वाला सिलेक्ट किया है, उसके अंदर हमने इस डेफिनेशन को एक्सेस किया है। उसके साथ ही इसी में हम एग्जाम्पल को भी एक्सेस करेंगे। तो इसमें अगर आप गलती करेंगे तो आपका डेटा नहीं आएगा। तो डेटा को हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल कर देंगे, क्योंकि उसी वाले ऑब्जेक्ट में डेटा हमारा जो था वो आ रहा था। तो अगर और भी लगा देते हैं कि अगर हम डेटा नहीं आता है तो एग्जाम्पल अगर अवेलेबल नहीं है तो नो एग्जाम्पल अवेलेबल मैसेज भी डाल देंगे, अवेलेबल।
तो ये मैसेज हमने डाल दिया है। तो अगर एग्जाम्पल नहीं होगा तो ये मैसेज इसके अंदर चला जाएगा। तो इसके साथ ही हमें ऑडियो भी लेना है। तो ऑडियो के लिए हम वर्ड डेटा करेंगे और डॉट लगाएंगे। उसके बाद हम ऑडियो हमें सिलेक्ट करना है, तो ऑडियो के लिए भी देख लेते हैं। इन सबको क्लिक करना है। तो ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स है। तो ये हमारा फोनेटिक्स है, तो इसको सिलेक्ट करना है हमें, जो कि डायरेक्टली इसके अंदर हम फोनेटिक्स लगा देंगे। और जो हमारा ये है, तो जीरो इंडेक्स हमें सिलेक्ट करना है। देख सकते हैं जीरो इंडेक्स पर ये ऑडियो है, इसको सिलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं, देखिए जावास्क्रिप्ट में हम कैसे इसको सिलेक्ट करने हैं। तो हमें फोनेटिक्स जो हमारा है इसको करेंगे, तो इसके हमें जीरो इंडेक्स पर जाना है जैसा कि हमने देखा था। उसके बाद हमें ऑडियो को सिलेक्ट करना है। तो ऑडियो अगर नहीं भी होगी तो उसके लिए हमें यहाँ पास डाल देते हैं। तो अगर ऑडियो अवेलेबल नहीं होगी तो इसमें अनडिफाइंड को डाल देगा। तो ये जो हमारा है ये ऑप्शनल ऑपरेटर है, तो इसको भी लगा दीजिएगा। तो इन डेटा को हमने ले लिया है। इसके बाद हम इन डेटा को हम अपने डिव में जो हमारा बनाया था उसमें हम ऐड करेंगे। तो इनको अभी अगर कोई भी गलती होगी तो हम इनको बाद में चेक भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं, और जो हमारा रिजल्ट डिव है इसके अंदर हम इन सभी को डाल देते हैं। तो इसके लिए हम बैकटिक्स लगाते हैं और बैकटिक्स का यूज़ करके हम इन सभी को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो वर्ड है क्या है उसको ही कर देते हैं। तो S2 हेडिंग के अंदर हम डॉलर लगाते हैं और वर्ड डेटा डॉट वर्ड को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो वर्ड जो हमारा है उसको भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये वाला वर्ड हम सिलेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, जीरो तो पहले से ही सिलेक्टेड था, तो डॉट को हमने सिलेक्ट कर लिया है इस प्रकार से जावास्क्रिप्ट में। तो S2 है, सॉरी यहाँ पास हमने गलती कर ली है, तो S2 हमने यहाँ पास लगाया। इसके बाद हम एक पैराग्राफ लगाएंगे और हम स्ट्रॉन्ग कीवर्ड का करेंगे जो कि थोड़ा डार्क शो करेगा। तो मीनिंग को हम स्ट्रॉन्ग के अंदर डाल देते हैं। और इसके बाद अब हम जो हमारा डेटा आया है उसको हम शो कराएंगे। तो हमारे पास यहाँ पास मीनिंग आई थी, क्योंकि मीनिंग हमने यहाँ पास ली थी, और इसको हम इस पी के अंदर रखेंगे। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो इसको हम कंट्रोल C करते हैं और इसी के अंदर हम इसको भी कंट्रोल V कर देते हैं। तो ये एग्जाम्पल को शो कराने के लिए है, एग्जाम्पल, और यहाँ पास भी हम एग्जाम्पल कर देते हैं, सॉरी एग्जाम्पल। तो P कैपिटल है शायद, तो इसको स्मॉल कर देते हैं, नहीं तो हमारा P पैराग्राफ टैग काम नहीं करेगा। तो इसके बाद अब हम ऑडियो को लेकर आएंगे। ऑडियो तो हमने पहले से ही लेकर आई है, सिलेक्ट कर ली है, उसको हमें शो कराना है। तो उसके लिए हम एक चेक करेंगे कि अगर ऑडियो अनडिफाइंड अगर है तो उसको हम इस एलिमेंट को शो नहीं कराएंगे। तो इसके लिए हम कंडीशनल ऑपरेटर लगाएंगे और बैकटिक्स लगाएंगे। इसके अंदर हम एक बटन टैग हम ऐड करेंगे और ऑन क्लिक इवेंट हमें इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो ऑन क्लिक के अंदर हम लिखेंगे प्ले ऑडियो फंक्शन। तो प्ले ऑडियो फंक्शन जो हमारा है इसको हमें कॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जो हमारा एक ऑडियो है उसको पास करेंगे। तो इस फंक्शन को हमें ऑडियो पास करेंगे, प्ले ऑडियो फंक्शन को, इसको भी हम बनाएंगे। तो इसको हम ऑडियो पास करेंगे तभी ये ऑडियो को प्ले करेगा। तो यहाँ पास हमने इसको अब क्लोज कर देते हैं और यहाँ पास लिखेंगे प्ले प्रोनाउंसिएशन को यहाँ पास से प्ले कर देंगे। इसके बाद बटन को हमें क्लोज भी करना है, तो बटन को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पास हम यहाँ पास नहीं, बाहर हमें लगाना पड़ेगा। तो ये अगर
मैच नहीं होगी ये कंडीशन, तो ये वाला डायरेक्टली ये वाला चालू हो जाएगा। तो इसमें अगर कुछ गलती हुई तो हम बाद में इसको अपडेट भी कर देंगे। तो ये हमारी बटन हो गई। इसके बाद हमें जो हमारा प्ले फंक्शन है, प्ले ऑडियो, तो इसको भी बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन करते हैं और प्ले ऑडियो करते हैं। तो इसमें हमें ऑडियो मिली थी, तो ऑडियो URL कर देते हैं, ऑडियो URL। तो इसके अंदर हमें एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑडियो, जो कि ऑडियो लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट की मदद से ब्राउज़र में हमें मिलती है। तो इसके लिए हम ऑडियो जो हमारा है ऑडियो URL उसको पास कर देंगे और डॉट प्ले करेंगे, तो जो ऑडियो होगा वो हमारा प्ले हो जाएगा। तो इस बटन को क्लिक करने पर ये फंक्शन कॉल होगा, न्यू ऑडियो ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें ये ऑडियो URL पास होगा और फिर उसको हम प्ले कर देंगे। तो लगभग इसकी कोडिंग हो चुकी है। कुछ भी एरर आएगी तो हम अभी बाद में आएंगे और उसको ठीक भी करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। तो Ctrl S कर देता हूँ मैं और चलते हैं डायरेक्टली लाइव सर्वर पर। यहाँ हम टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें एरर भी देखनी पड़ती है, तो एरर देखने के लिए ये ज़्यादा सही होता है। तो एप्पल कीवर्ड है, तो सर्च करते हैं और देख सकते हैं कि ये आ चुका है, लेकिन ये सारे बोल्ड में काफ़ी आ रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारा डेटा API से आ रहा है करेक्टली। देख सकते हैं कि मीनिंग भी दिखा रहा है और प्रोनाउंसिएशन क्लिक करके मैं दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि एप्पल प्रिंट भी साउंड भी आ रहा है। इसके साथ हम बनाना को भी कर लेते हैं, सर्च करते हैं तो बनाना भी आ गया है। इसको भी साउंड करके चेक करते हैं, बनाना, तो देख सकते हैं ये भी आ रहा है। तो इसका विजुअल हमें चेक करना है कि ये क्यों ख़राब आ रहा है, इसको मैं चेक करके आपको टेस्ट करके बताता हूँ। तो मैंने चेक किया और यहाँ पास देखा मैंने गलती की है। देख सकते हैं S2 को मैंने क्लोज़ नहीं किया, उसकी वजह से हमारे सारे टेक्स्ट बोल्ड आ रहे थे क्योंकि उन सभी में S2 हेडिंग लग जा रही थी। तो इसको Ctrl सेव करते हैं और चलते हैं अपने लाइव सर्वर। तो हमारा पहले से ओपन है, इसको हम देखते हैं टेस्ट करके। तो रिफ्रेश एक बार कर लेना और इस बार हम कोई भी वेलकम वर्ड को सर्च करते हैं। तो ये आ गई है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अवेलेबल नहीं है, देख सकते हैं। नहीं तो ये बटन हमारी शो होती। तो प्रोनाउंसिएशन इसका अवेलेबल नहीं है, तो कुछ और कर लेते हैं। तो हम टाइगर का कर लेते हैं, इसका शायद अवेलेबल प्रोनाउंसिएशन। तो इसका भी प्रोनाउंसिएशन अवेलेबल नहीं है, तो शायद हमने कुछ गड़बड़ कर दी होगी, शायद इसकी वजह से हो रहा हो। तो एप्पल को हम एक बार और करते हैं और चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि करेक्टली वर्क कर रहा है। कुछ वर्ड में हमारा प्रोनाउंसिएशन अवेलेबल नहीं होता, इसलिए ये बटन हमारी शो नहीं हो रही थी। तो इसमें करेक्टली वर्क कर रही है, देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक्सरसाइज के तौर पर कुछ इस प्रोजेक्ट में या इस ऐप में ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर और मीनिंग्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस साइट के अंदर काफ़ी सारा डेटा आ रहा था। देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारा डेटा आ रहा है और भी डेफिनेशंस हैं, देख सकते हैं। ये फर्स्ट डेफिनेशन हमने सिलेक्ट की थी, ये भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है। तो और भी आप डेफिनेशंस को प्रिंट करा सकते हैं, एग्जांपल्स भी प्रिंट करा सकते हैं। तो इसके अंदर भी देख सकते हैं कि मैंने केवल एक ही इसके अंदर सिलेक्ट की थी। मीनिंग्स देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी सारे मीनिंग्स आए थे, तो 2 इसके अंदर मीनिंग्स थी। तो आप एक से ज़्यादा भी प्रिंट करा सकते हैं। तो डिफिनेशन भी देख सकते हैं कि काफ़ी सारे डिफिनेशन हैं, एक से ज़्यादा हैं। तो इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं प्रिंट कराने के लिए। तो ये एक्सरसाइज के तौर पर आप कर सकते। ये था हमारा बेसिक डिक्शनरी और प्रोनाउंसिएशन का जावास्क्रिप्ट HTML CSS का प्रोजेक्ट। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।